नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें भारतीय सेनाओं ने अपनी भूमिका अदा की और साथ ही साथ यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व क्षमता का भी हम सभी ने अच्छा स्वरूप देखा, जहाँ पर मोदी जी ने सेनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि यदि राजनीतिक निर्णय क्षमता या नेतृत्व कमज़ोर हो या सरकार कमज़ोर हो तो वह कभी भी ऐसे ऑपरेशंस को करने में सफल नहीं रहते हैं, क्योंकि अधिकतर कभी राजनीतिक अवरोध लगा दिए जाते हैं या फिर सेनाओं के हाथ बांध दिए जाते हैं, जिस कारण ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्यवाही को करने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। और ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो निर्णय रहे या उनकी जो नेतृत्व क्षमता रही या जो राजनीतिक भूमिका उन्होंने अदा की, वह बहुत ही सराहनीय है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेना पर आज भी देश के नागरिकों को विश्वास है और देश के नागरिकों की आस्था और विश्वास भारतीय सेनाओं पर बनी हुई है, जिसका समय समय पर स्वरूप या अच्छा स्वरूप हमें देखने को मिलता है और भारतीय सेनाओं पर देश के नागरिकों का विश्वास और सुदृढ़ होता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि सेना के अधिकारियों को राजनीतिक छींटाकशी में शामिल करना, यह एक चिंता का विषय है और बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत बहुत ही सोचने समझने की या चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेना का राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। सेना का राजनीति का जो वास्ता है केवल इतना ही है कि जब आदेश की आवश्यकता होती है तो देश के राजनीतिक क्षेत्रों से आने वाले अधिकारी पदाधिकारी या उस समय के चुने हुए नेतागण जो कि सरकार में ऊंचे पदों पर होते हैं या जो संबंधित विभाग से अनुमति चाहिए होती है, तो उस दौरान उन नेता अभिनेताओं की जो निर्णय क्षमता है वह सेनाओं को प्रभावित करती है। और ऐसी अवस्था में यदि राजनीति के कारण सेना के अधिकारियों को समस्या होगी और उन पर छींटाकशी होगी या उनके निजी व्यक्तिगत जीवन को राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग उछालेंगे या उनके परिवारजनों के जीवन को उछालेंगे, तो सेना के अधिकारी या सैनिक पूर्ण रूप से या पूर्ण स्वतंत्रता से या बिना प्रेशर के कार्य करने में सफल कैसे होंगे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि सेना और सेना के अधिकारियों पर वैसे ही बहुत दबाव होता है और जब यह राजनीतिक छींटाकशी का दौर शुरू हो जाता है, यह उन पर दबाव और अधिक बढ़ा देता है। इसलिए इन सभी से बचना चाहिए और साथ ही साथ सैनिकों, देश के सेना के अधिकारियों तथा देश के संबंधित विभागों को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान देना चाहिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्रोत्साहन में अपनी भूमिका अदा करें। और एक और चीज़ जो इन सभी में या ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली, वह है सभी राजनीतिक दलों का एक स्वर में ऑपरेशन सिंदूर तथा भारत सरकार की कार्रवाई का समर्थन करना। यह बहुत ही सराहनीय विषय है कि आप सभी राजनीतिक दलों को एक स्वर में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना या उसका समर्थन करते हुए
देख पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि राजनीतिक मतभेद तो सभी राजनीतिक पार्टियों में होते ही हैं, तथा राजनीतिक विचारधारा भी उनकी अलग होती है। ऐसी परिस्थिति में यदि वह देश की वजह से या देश के या तत्कालीन सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो यह काफ़ी अच्छी बात है, इसकी भी सराहना करनी चाहिए। और दोस्तों, मैं पुनः आप सभी से बस यही कहूँगा, हम किसी भी कार्रवाई से उन सभी लोगों को वापस तो नहीं ला सकते हैं जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई, लेकिन हम भविष्य में होने वाली ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं जिसका ही नाम ऑपरेशन सिंदूर है। जय हिंद।